नमः सितेभ्यः हृदयस्थिताधिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शपशाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की आचे भगवान गणाचार्य साग जी महाराज की आचे भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की मनुष्यों, हम चर्चा कर रहे थे कि संघर्ष का जीवन और समर्पण का जीवन। संघर्ष का जीवन क्या कहलाता है? मेरी मर्जी समग्र मर्जी से अलग। संघर्ष का जीवन कहता है कि मेरी मर्जी समग्र मर्जी से अलग। जो मेरी मर्जी है वही मेरे साथ हो तब मजा है। मैं जो चाहता हूं वही मेरे साथ है तो मजा है। संघर्ष का जीवन जीने वाला जीतेगा भी तो भी हारेगा और हारेगा तो भी हारेगा। जीतने के बावजूद भी संघर्षी व्यक्ति जो है हार जाता है और हारने के बावजूद भी हार ही जाता है। वो पानी अपनी धारा में बहता है, बहता है, बहता है, बहता है। जो करेगा वो भी हारेगा, जो नहीं करेगा तो भी हारेगा। समर्पण का जीवन भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो अपनी धारा में बहता जाता है, बहता जाता है। बस उसमें अगर तुम डूबे तो दोनों तरफ से हारोगे। पहले अगर हाथ पैर फड़फड़ाएगा और फिर जो है बाहर आकर के कि मैं हार गया हूं, अब मैं नहीं लड़ सकता इससे, वो छोड़ देगा तुम्हें। और जो बाद में हारेगा वो भी हारेगा। उसको भी पानी कहता है कि मैं इसे अपने पास में नहीं रखूंगा, इसकी लाश को मैं बाहर कर दूंगा, अलग कर दूंगा। जो बहता रहता है अपनी धारा में वो पहुंचता रहता है। जो अपनी धारा में नहीं बहता, जो उससे धारा से लड़ने का प्रैक्टिस करता है, लड़ने की कोशिश करता है, वो हमेशा हारता है। रावण को क्या विकल्प, एक बार गलत काम हो गया, अब उसे समझ में आ रहा था कि मैंने गलत कर लिया, लेकिन अगर मैंने सीता को वापस कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब अहंकार खड़ा हो गया। अहंकार खड़ा हो गया कि मैं वापस भी नहीं कर सकता और अपना भी नहीं सकता। आज व्यक्ति जो है संघर्ष का जीवन जी रहा है कि ना तो गलत काम कर पाता है और ना आत्मा उसकी स्वीकार कर पाती है। शराब क्यों पीता है? क्योंकि उसकी आत्मा जो है गलत काम को स्वीकार करती नहीं है। अंदर ही पसीजता रहता है, अंदर ही घुटता रहता है। यद्यपि संघर्ष के जीवन में दिखेगा समर्पण की चलो यार जैसा चल रहा है दुनियादारी चलने दो, मेरे जो झूठ से कमाओ, चाहे हिंसा से कमाओ, चाहे कैसे कमाओ, मुझे कोई मतलब नहीं।
संघर्षमय जीवन में समर्पण दिख सकता है लेकिन हो नहीं सकता। समर्पणमय जीवन में संघर्ष दिख सकता है लेकिन कभी संघर्ष हो नहीं सकता। अगर वायदा वे किसी मरीज को डॉक्टर ने समर्पण कर दिया, डॉक्टर ने मरीज को समर्पण कर दिया, डॉक्टर ने मरीज को समर्पण किया, तो क्या होगा? अब मालूम चला कि डॉक्टर मरीज की दवाइयां खाएगा, डॉक्टर मरीज की दवाइयां खाएगा, वो भी मरीज हो जाएगा और ये तो मरीज है ही, ये भी ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसा ही होता है कि हम जो है निचले कामों में निर्णय ले लेते हैं कि हमेशा इस बात का निर्णय लेते हैं, लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, मुझे पैसा चाहिए, नहीं चाहिए तो फांसी लगाओ। अब फांसी लगाने से कोई फैसला हो जाता है क्या? लड़ने भिड़ने से फैसला हो जाता है क्या? समर्पण से अगर जीवन चल रहा है, समर्पण का अर्थ क्या होता है पहले ये तो बताओ। देखो कई लोगों का सम्मान होता लेकिन लोग कहते अरे यार रोज रोज सम्मान, और जो समर्पण के साथ रहता है उसका सम्मान श्रद्धा पूर्वक होता है, आस्था पूर्वक होता है कि वास्तविकता में करने वाला है, इसका सम्मान होना ही चाहिए था। और अहंकारी का भी सम्मान होता है, लेकिन अरे यार ये कैसे कमाता है, कितने पैसे कहां से लाता है, इसी का सम्मान होता रहता है। मन में तो लगता है कि चलो भाई सम्मान तो कर ही दो, क्योंकि धर्म कैसे चलेगा? पैसे तो दे रहा है ना, पैसे वालों का नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ये भाव तो रहता है, लेकिन क्या कभी श्रद्धा रहती है उसकी? हटके किया गया काम हमेशा याद रहता है, हटके किया गया दान हमेशा याद रहता है, हटके किया गया कार्य याद रहता है, हटके किया गया दान याद रहता है। देखो भगवान ने सबसे हटके काम किया, पार्श्वनाथ ने। जहां उत्तर देना चाहिए एक चांटा जोर से लगाना चाहिए था, कह ले चलो यार क्या छोटे मोटे आदमी से लड़ाई करें, चलो मैं ही सहन कर लेता हूं, तू नहीं सहन नहीं कर सकता, तू मेरे को सहन नहीं कर पाता तो मैं तेरे को सहन कर लेता हूं। आज तक जो है हटके किया गया कार्य आज तक याद रहता है। तुम अपनी ताकत का बल उस समय दिखा देते नितिन, तो याद रहता क्या? किसी को याद रहता क्या? ऐसे कई लोग हुए जो भाई से लड़ करके और अपना हिस्सा ले लिए, चल हटा हिस्सा खत्म। श्री राम अगर हिस्सा मांग लेते उस समय तो क्या होता? एक कोने के बन के रह जाते। इस क्यों 4 भाई हैं, 4 भाइयों का हिस्सा भैया दशरथ क्या बोलते, ले लो तुम्हारी मर्जी, अब क्या है, वो तो बड़े, तुम कर लो अपनी मर्जी कर लो, ठीक है अब 4 भाई हैं, ले लो एक एक कोना, एक कोने के बन के रह जाते। अगर ये महाराज समर्पण नहीं करते तो एक घर के बन के रह जाते, और आज सब कुछ छोड़ दिया तो जगत के महाराज हो गए। संघर्षमय जीवन में मालूम चाहिए कि दिखता अच्छा है, मेरे को धन मिल गया, दौलत मिल गया, लेकिन कभी भी वो जो है सुख शांति से रह नहीं सकता, नहीं रह सकता।
और समर्पणमय जीवन में व्यक्ति जो है कुछ भी ना मिले, सीता जैसी पत्नी मिल जाए और लक्ष्मण जैसा भाई मिल जाए, निश्चित मानो जंगल में भी मंगल हो जाता है। कहीं जंगल जैसा जंगल लगता है क्या? ऐसे अगर संबंधी मिल जाएं, ऐसे लोग मिल जाएं, निश्चित मानो जंगल में भी आनंद आ जाता है। और संघर्ष में पत्नी मिल जाए, तू तो ले अपना हक, रहने दो, हमें ये चाहिए, ऐसे मिल भी गए, या तो मिल जाएगा या लड़ाई होगी या झगड़ा होगा या फिर जीवन समाप्त कर देगा व्यक्ति। संघर्ष में जीवन जो है लगता अच्छा है लेकिन होता बुरा है। समर्पण में जीवन महाराज, ये तो सब कहने की बातें हैं, इससे संसार नहीं चलता। सच बात है, संसारी हमेशा संघर्ष में ही अपना आनंद मनाता है और समर्पणी जीव जो है धार्मिक प्रवृत्ति में अपने आप को आनंद मनाता है, धार्मिक प्रवृत्ति में आनंद मनाता है। इच्छाओं की जहां बात आती है वहां संघर्ष चलने लगता है, चाहे प्रार्थना करके हो, चाहे पूजा करके हो, लेकिन संघर्ष में जीवन अगर जी रहा है तो वह धार्मिक होकर भी अधार्मिक है। और समर्पणमय जीवन है तो निश्चित मानो वो भले ही मंदिर ना भी आता हो, लेकिन अधार्मिक होकर भी वह धार्मिक व्यक्ति है। बहुत गहरे में जाना पड़ेगा। जब तक इसकी गहराई को समझोगे नहीं, तब तक जो है कर्मों का बंध करते रहोगे और जो है कभी इससे निकल नहीं पाओगे, नहीं निकल पाओगे। समर्पण का आनंद ही कुछ और है, आनंद अलग होता है उसका। जहां अपनी लीक में बहता रहता है पानी, ना तो पूरे देश में हड़बड़ी मचाता है ना कुछ करता है, और धीरे 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 चलता रहता है, चलता रहता है। वो अपने बार बार उसी ओर चला जाता है। पानी की कंडीशन देखना क्या होती है, कहीं पर भी किसी भी जगह चला जाए, तुम जो हो घर में लघु शंका भी कर दो तो भी वो जो है चमक करके नालियों में से बह करके और जो है नालों में जाएगा, नालों से फिर नदी में जाएगा, नदी से पुनः जो है सागर में मिलने की इच्छा रखता है। तुम भले ही उसको कितना भी बांधने की कोशिश कर लो, कितना भी बांधने की कोशिश कर लो, लेकिन वो कभी नहीं बंधता। जो समर्पण में जीवन में चलता रहता है वो हमेशा जो है बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, चाहे कैसे ही रास्ते में कुछ भी पड़ जाए। क्यों? जब पानी बहता है तो रास्ते में कई नगर भी पड़ते हैं, कई खेत भी पड़ते हैं, कई गांव भी पड़ते हैं, कई जो है पुल भी पड़ते हैं, सब उसके अंदर झलकते तो हैं, लेकिन वह कभी रुकता है क्या पानी? तुम जब भले ही रोक लो उसको, तुम भले ही उसमें से खींच करके जो है उनको खंतियों में और जो है खेतों में डाल लो, लेकिन पानी अपने आप में तो नहीं रुकता। तुमने उसको खंतियों में डाल दिया, वह भोग का काम करेगा बस, और कुछ भी नहीं करेगा। संघर्ष में जीवन और समर्पण में जीवन
संघर्ष में तनाव, अशांति, चिंता यही बनी रहती है। अब मैं कैसा क्या करूं, कैसी करूं, किस प्रकार से पटाऊं, किस प्रकार से लगाऊं, किस प्रकार से करूं, ये जो है भाव चलते ही रहते हैं। संघर्ष जो है शांति का आश्वासन तो देता है, लेकिन अशांति की तरफ ले जाता है। वह शून्यता का आश्वासन तो देता है, सब मिल जाएगा, फिर मैं शून्य हो कि सब आराम से बैठूंगा। सिकंदर से पूछो ना कि जब सिकंदर यहां पर आया था, मुनिराज के पास जाता है वह सिकंदर। कहानी ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। मुनिराज ने एक ही बात बोली, दया आती है कभी कभी। किसके ऊपर? सब लोगों को दया आती है, भगवान के ऊपर दया आती है, लेकिन अपनी आत्मा के ऊपर कभी दया करके देखा क्या? जो दाता है उनके ऊपर दया आती है, लेकिन कभी अपनी व्यक्ति को देखा क्या कि हम किसके ऊपर, जिनके जो दया के दाता थे, उनसे जो है हम दया मांग करने जा रहे हैं, उनसे तो दया लेना चाहिए कि धन्य है प्रभु, आपने कितनी करुणा की, कितनी एक एक जीवों के प्रति करुणा की कि सारा का सारा लोक आपने मां दया के लिए छोड़ दिया है। जब सिकंदर आता था तो हजारों लोगों को मार देता था, पीट देता था, लेकिन जब भारत में आया तो देखता है कैसी गरीबी है, कितनी स्थिति खराब चल रही है, यहां के लोग नग्न हैं। देखता है कि जो धन लेके आया था, आज वो इस भारत देश में लुटा दो। अरे भिखारी, तू क्या लुटाएगा? हजारों देशों से मार मार के तू जो है लेके आया। कह रहा है तू निडर है, लेकिन डर है, यही तेरा निडरपना है। सम्यक दृष्टि डरता है कि नहीं डरता? वो डरता है। पाप भीरु होता है, लेकिन पुण्य भीरु नहीं होता, धर्म भीरु नहीं होता, नहीं होता। मुनिराज के पास वजीर जाते हैं, जाओ उसी को दे दो, जिस भिखारी को यहां तक लेके आया है उसको ये बांट दो। हमें लगता था कि पूरा देश, पूरा विश्व उसका है, लेकिन एक कुंती जब खटकती थी ना, उसको डर लगता था कि कोई मेरा शत्रु तो नहीं खड़ा हो गया मेरे सामने। आसपास के बॉडीगार्ड जो रक्षक थे, उनसे तक सिकंदर को डर लगता था कहीं ये मेरे को मार ना दे। गोली कौन खाते हैं नींद की? जो डरपोक लोग होते हैं। जबरदस्ती सोना पड़ रहा है उनको। सिकंदर जब गया और बोला कि अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी नहीं ले रहे हो। मुनिराज ने एक ही बात पूछी, कितने देशों पर विजय प्राप्त कर ली? इतने देशों पर विजय प्राप्त कर ली। कितने देशों पर और विजय प्राप्त करना है? इतने देशों पर और विजय प्राप्त करना है। जब सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे तो करोगे क्या? क्या करोगे तुम, ये तो बताओ। फिर मैं शांति से बैठूंगा। शांति कहां मिलेगी? पूरे विश्व पर सोएगा क्या? कि नहीं, मैं एक कमरे में जाके बैठूंगा। कमरे में रहेगा क्या? पूरे कमरे में बैठेगा क्या? कि लगे एक पलंग पर ही मात्र शांति मिलेगी। जब तुझे अपने पास ही आना है,
और जब तुझे अपने पास में ही रहना है तो क्यों इतनी अशांति फैला रहा है। अशांति फैला करके व्यक्ति शांति चाहता है। पहले अशांति का वातावरण कर दिया और फिर कहता है कि अब मैं शांति चाहता हूं। संघर्षमय जीवन जी करके उसने पूरा धन ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब शांति चाहता है। अरे भाई, शांति चाहना है, तू जहां है वहीं पर रह जा। उसी समय जब मिलेगी तब मिलेगी शांति। शांति तो आज और इसी वक्त है, इसी वक्त है। गुरुओं से दवा लेने जाना चाहिए, उनको दवा देने नहीं जाना चाहिए। देवसार गुरु से दवा लेने जाना चाहिए, दवा देने नहीं जाना चाहिए। तुमने कहीं देवसार गुरु को दवा दे दी तो वो कुदेव कुशास्त्र गुरु गुरु में बदल जाएंगे, मिथ्यात का तांडव नृत्य करने लगेगा। इसे श्रेष्ठ वस्तु के प्रति समर्पण भाव रख करके संघर्ष का जीवन हम छोड़ें और जो है उस बात की चर्चा करें कि जिस बात से हमें कुछ ना होते हुए सब कुछ मिल जाता है और सब कुछ होते हुए भी हमें कुछ नहीं मिल पाए, ऐसा जीवन किस काम का। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।